हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर से आज आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, असल में इसमें क्या है कि मेरे कुछ जूनियर्स ने मुझसे क्वेश्चन किए थे कि सेकेंड ईयर MBBS में हैं जो, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सेकेंड ईयर MBBS में हम लोग किस तरह पढ़ें, अपनी क्या स्ट्रेटजी रखें और हमारी क्या होनी चाहिए एनाटमी के लिहाज से। असल में उन्होंने पूछा तो तीनों का ही था और मैं तीनों की अलग अलग वीडियोस में डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि असल में डिटेल में डिस्क्राइब कर रही हूँ, इसलिए वो एक वीडियो में नहीं हो सकता। एनेटमी सबसे पहले आप लोगों का मेन सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेकेंड ईयर में, ठीक है। पास तो आप लोगों को तीनों ही करने पड़ते हैं। हाँ, एनेटमी का ये है कि थोड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टफ़ आ जाता है आपकी। पहली बात तो ये कि खुद एनेटमी आ जाती है, उसके बाद न्यूरो एनेटमी आ जाती है, न्यूरो आ जाती है, न्यूरो के बाद आपका आ जाता है इसमें हिस्टो भी आ जाती है, इसमें एम्ब्रियो भी आ जाती है। अच्छा जी, जो आपकी है ना इस लिहाज से सबसे पहली चीज़ जो क्योंकि अभी लॉकडाउन भी है तो मैं हर एक जूनियर को अलग अलग एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो ये अच्छा रहेगा कि मैं उनके लिए एक वीडियो बना दूँ और वो लोग खुद से ही आके मेरी वीडियोस देख लें, उनको लिंक सेट कर दिया करूँगी मैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली बात कि आप लोग ने इन सारे में अपनी देखनी है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस देखने, उसके लिहाज से फिर आपने अपनी तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। सबसे पहली बात, आपने एम्ब्रियो एम्ब्रियो को टॉप प्रायोरिटी रखना है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो थोड़ी सी इस मर्तबा हमारी फर्स्ट ईयर की निस्बत एम्ब्रियो थोड़ी मुश्किल आ गई है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, हाँ ये है कि आप ये कह सकते हैं लेंथी आ गई है, ठीक है। तो एम्ब्रियो आप लोगों ने लेनी है। एम्ब्रियो में जितने भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, बुक कौन सी, लैंगमैन या KLM, लेकिन मैं आपको जो प्रेफर करूँ, जो मैंने पढ़ी थी KLM थी, क्योंकि UHS के हिसाब से जो KLM है वो अच्छी बुक है और पेपर भी KLM से ही आता है, ठीक है। वो लैंगमैन को इतना प्रेफर कोई नहीं करता, ठीक है जी। वो KLM आप लोगों ने फॉलो करनी है। उसके अलावा हाँ, सारे के सारे इसके लेक्चर्स देख लिया करें आप लोग, सारे लेक्चर्स हैं, सेल्फलेस मेडिकोज के लेक्चर्स हैं, अच्छे लेक्चर हैं उनके एम्ब्रियो पे, ठीक है जी। वो आप लोगों ने देख लेने ताकि आपकी एम्ब्रियो कवर हो जाए। एम्ब्रियो एक मरतबा आप लोगों ने कवर कर दिया, आपका मेन पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि दो तकरीबन SCQ आपके कवर हो जाएंगे और 10 MCQs कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एनेटमी में आ जाते हैं, जो आपकी असली एनेटमी है। इसमें आप लोगों के मेन 3 पार्ट्स हैं। एक है आप लोगों का एब्डोमेन पढ़ना है आप लोगों ने, एक आप लोगों ने पढ़ना है पेल्विस पेरिनियम, ठीक है, और एक पढ़ना है आप लोगों ने, जो तीसरा था कौन सा था, हाँ हेड एंड नेक, ठीक है। हेड एंड नेक ये आसान है, पता है, ये इसमें इस मरतबा जो आप लोगों की ये वाली एनेटमी है ना, ये बड़ी आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आप लोगों के 3 है और 3 ये भी आसान है। ये उस तरह अपर लिम्ब लोअर लिम्ब उस तरह की मुश्किल नहीं है ये, ठीक है, ये बहुत आसान है। इसमें खासकर जो एब्डोमेन और पेल्विस नहायत शॉर्ट, एक दिन में दोनों के दोनों रिवाइज भी हो सकते हैं, ठीक है। जो एब्डोमेन है वो किस लिहाज से आप लोगों ने पढ़ना है कि एब्डोमेन में जो आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हो उसके हिसाब से उसकी पहले यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, फिर उसको रीड कर लो आप लोग, ठीक है, रीड कर लो आप लोग। और उसके बाद फिर अपनी यहाँ पे डायग्राम्स और रीडिंग करोगे ना, एक मरतबा अगर आप लोगों ने एब्डोमेन अपनी KLM से कर लिया तो इसका मतलब है आपका हो गया एब्डोमेन। उसके बाद आप लोगों को इतनी मेहनत एब्डोमेन में नहीं करनी पड़ेगी, ना ही पेल्विस पेरिनियम। अच्छा जी, एब्डोमेन आप लोगों ने KLM से ही करना है। एनेटमी के लिए आप लोगों ने KLM को फॉलो करना है, एम्ब्रियो के लिए भी, न्यूरो के लिए भी और एनेटमी के लिए भी अपनी, ठीक है ना। अच्छा, जो एब्डोमेन है वो आप लोगों ने पढ़ना है अपनी KLM से। पेल्विस पेरिनियम मैंने तो स्नेल से किया था, क्योंकि स्नेल्स में बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा समझ भी आ जाता है बंदे को। आपको अगर नहीं आ रहा स्नेल से, आप KLM भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन यही है कि मेरा पेपर भी हो गया था और मैंने स्नेल से ही किया था, मेरे अच्छे नंबर आ गए थे, ठीक है। अच्छा जी, एब्डोमेन KLM से, पेल्विस पेरिनियम मैं तो स्नेल्स रेकमेंड करूंगी, आप स्नेल्स पढ़ें, पास्ट पेपर करें। अगर आपको लगता है कि स्नेल इनफ नहीं है, पास्ट पेपर करने के बाद आपको लगता है कि स्नेल्स इनफ नहीं है, क्योंकि पास्ट पेपर देख के बंदे को अंदाज़ा हो जाता है ना तकरीबन कहाँ से आया है, स्नेल से कवर हो जाते हैं ये सारे, आते हैं आपको या नहीं आते, तो उसके बाद आप लोग KLM पढ़ सकते हो। बहरहाल स्नेल से कवर हो जाता है पेल्विस पेरिनियम, ठीक है। फिर हेड एंड नेक की बारी आती है। हेड एंड नेक का मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि आप लोगों ने KLM फॉलो करनी है। क्यों? क्योंकि हेड एंड नेक ये है कि थोड़ा लेंथी है, आप उसे बाद में पढ़ें, ठीक है। पहले आप न्यूरो के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो पढ़ लें। न्यूरो में आप लोगों ने क्या पढ़ना है, पहले न्यूरो की मैं बात करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को इस हेड एंड नेक की बताऊंगी, ठीक है। न्यूरो में आप लोगों ने क्या पढ़ना है, न्यूरो में जो सबसे पहली बात आप लोगों ने पढ़नी है वो ब्रेन का स्ट्रक्चर,
उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड का एक तो एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, उसके अलावा आप लोगों ने जो वेंट्रिकल्स आते हैं, जो हाँ वेंट्रिकल्स आते हैं, मीनिंजीज वाला वो वाला जो चैप्टर है वो पढ़ लेना है। वेंट्रिकल्स मीनिंजीज वाला, ब्रेन का स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, वेंट्रिकल्स मीनिंजीज वाला, ठीक है, वो वाला पढ़ना है। और उसके अलावा आप लोगों ने एक पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड सप्लाई ब्रेन की, ठीक है, वो पढ़ना है। और उसके अलावा एक क्रेनियल नर्व्स वाला चैप्टर है, ठीक है, न्यूक्लियाई और क्रेनियल नर्व्स, न्यूक्लियाई वाला और क्रेनियल नर्व्स वाला, वो वाला आप लोगों ने पढ़ लेना। बस ये कोई 4-5 चैप्टर वहाँ से पढ़ लेने, पूरी न्यूरो एनाटमी पढ़ने के लिए मैं आपको नहीं बोल रही, ठीक है। अच्छा, बस न्यूरो एनाटमी में से जब ये कवर हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों ने न्यूरो एनाटमी के देखने हैं, एनाटमी के जो पास्ट पेपर्स आए हुए हैं, या जो वही है की टू यूएचएस होती है यार, आप लोगों की मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसी होती है। मैंने जब किया था तब तो ये थी, ठीक है जी। तो इसमें जो एनाटमी के पोर्शन में दिए हुए हैं अलग से, ठीक है, न्यूरो के हिसाब से कौन से आए हुए हैं, ठीक है, न्यूरो पढ़ लेना है। न्यूरो पढ़ने के बाद फिर आपने हेड एंड नेक पढ़नी है, वो आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि न्यूरो का काफ़ी ज़्यादा, हेड एंड नेक का बहुत सारा पोर्शन न्यूरो में कवर हो जाता है, ठीक है। उसमें जब आ जाएगा आप लोगों को असली स्ट्रक्चर आ जाएगा ब्रेन वगैरह का, तो तब आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। हेड एंड नेक में भी मैं आपको एनाटमी में हमेशा ये चीज़ प्रेफर करूँगी, एम्ब्रियो में भी और जो आपकी एनाटमी है उसमें भी, कि आप लोगों ने सबसे पहले लेक्चर देखने, ऑनलाइन लेक्चर जब आप देख लेंगे ना, मैं नहीं कह रही कोई आप खास सब्सक्रिप्शन लें या कुछ करें, आपके बहुत अच्छे लेक्चर्स पड़े हुए इधर अपने यूट्यूब पे, ठीक है, वो आप किसी के भी ले सकते हैं, सेल्फलेस मेडिकोज के ले सकते हैं आप, बहुत सारे हैं यहाँ पे। अब क्या बताऊँ, हाँ दूसरी बात कि आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही ना, जो चीज़ आप खुद समझोगे ना वो आप लोगों को कभी भी नहीं भूलेगी, ठीक है। पहली बात, आपने लेक्चर्स ढूंढने, आपने उसकी चीज़ों की एनिमेशन ढूंढनी है, वो अच्छे मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ। बहुत सारे लेक्चर्स हैं, मैं अब नाम क्या लूँ उनके, काफ़ी हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोगों ने एटलस अपने साथ रखनी है, जो चीज़ पढ़नी है वो एटलस में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बेशक हेड एंड नेक हो, बेशक पेल्विस पेरिनियम हो या एब्डोमेन हो, आपको वो एटलस से सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। ये एटलस आपने अपने साथ रखनी है। उसके बाद जो सच्ची बात है कि आप लोगों ने एनाटमी भी हो गई, एम्ब्रियो भी हो गई, न्यूरो भी हो गई, अब बची आप लोगों की हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में से बड़े ही गिने चुने क्वेश्चन आप लोगों ने करने। सबसे पहली बात कि हिस्टो में से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो कितने का आते हैं तकरीबन, वेट अ मिनट मैं बताती हूँ। हिस्टो में से आपके क्वेश्चन आते हैं, कोई आते हैं, हिस्टोलॉजी में से एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, और 1 2 3 4 5 6 आपके एमसीक्यूज आते हैं और एक एमसीक्यू आता है। अच्छा जी, एमसीक्यू इसके जितने भी पास्ट पेपर्स में एमसीक्यू आए होते हैं वहाँ से कवर हो जाते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने जो हिस्टोलॉजी के लिए करना है, सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या बनानी है, सबसे पहले तो आप लोगों ने उसके जनरल एक रीड देनी है। उसके अलावा आप लोगों को हाँ उसके पहचाननी आनी चाहिए कि स्लाइड्स में क्या है, ठीक है। उसके अलावा उसको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। जब आप इन हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स ड्रॉ करना सीख जाएंगे ना, बस आपका वो एससीक्यू समझो सॉल्व हो गया, क्योंकि हमेशा वो डायग्राम ही आते हैं, कभी वो कुछ लिखने के लिए नहीं आता। लिखने के लिए आए तो वो एक पार्ट में लिखने के लिए क्या आ जाता है कि कोई डिफरेंस वगैरह आ जाता है, वो आप लोगों को एक मरतबा हिस्टोलॉजी बस पढ़नी है। हिस्टोलॉजी अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, या आप लोग बिल्कुल लास्ट वाले 1-2 मंथ्स में तैयारी करने की कोशिश कर रहे हो, तो तब आप लोगों ने हिस्टोलॉजी नहीं पढ़नी, तब आप लोगों ने ये रिव्यू जो फिरदौस है हिस्टोलॉजी वाली ये पढ़ लें। आपके एससीक्यू का वो जो आधा पोर्शन है, आधा तो चलो आप लोगों ने वो डायग्राम ड्रॉ कर ली, आधा इससे कवर हो जाएगा, ठीक है जी। ये अब उसके अलावा हिस्टोलॉजी में जो आप लोगों ने मेन चैप्टर्स करने हैं ना, वो कौन से करने हैं सेकेंड ईयर में, इसमें आप लोगों ने यूरिनरी सिस्टम, हाँ, और चलो जी मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, ये करने हैं। ओके, इसके अलावा जो बस इम्पॉर्टेंट है यार आप लोगों को मिल जाएंगे, इसके मैं आपको अलग भी बता दूंगी। हाँ, इस तरह कर लेने आप लोगों ने, एक मिनट में आपको बता ही देती हूँ कि इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन से हैं। हिस्टोलॉजी में से मेन आप लोगों ने जो पढ़ने हैं, जो आई थिंक के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम,
मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल, बहरहाल मेल फीमेल एंडोक्राइन और यूरिनरी, ये 3-4 चैप्टर आपको ज़रूर आने चाहिए। बाकी आप लोग करें ना करें आपकी मर्ज़ी। पास्ट पेपर इसके ज़रूर करके जाने हैं, ठीक है। आप लोगों का सारी एनाटमी देखें जी कवर होगी। मतलब ये आपको मैंने गाइड कर दिया है कि किस तरह पढ़ना है, आपने इसी के मुताबिक पढ़ना है। उसके बाद मैं हिस्टोलॉजी सॉरी अपनी बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी का अलग से बताती हूँ कि वो आप लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, किस तरह पढ़नी है। अच्छा, मैं आपको एनाटमी की एक मज़े की बात बताऊँ कि अगर एक मरतबा आप लोगों ने वीडियोस देख के आपने रीड दे दी और आपने अच्छे से करके उसको कर लिया, तो अगली मरतबा आई डोंट थिंक कि आपको इतनी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। यू विल डू इट डेफिनेटली बाय योर सेल्फ, ठीक है। और आप आराम से अपना रिवीजन भी जितनी मरतबा 2-3 मरतबा तो आपने एनाटमी ख़त्म करके प्रॉफ में बैठना है ना, क्योंकि अगर एनाटमी पास करनी है तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया, बड़ी आसान है आपकी, खासकर ये जो जनरल एनाटमी है, ये बहुत जनरल नहीं सॉरी एनाटमी जो है ये बड़ी आसान है, ये बहुत जल्दी आपके कवर हो जाएगी तीनों के तीनों। हेड एंड नेक मैंने आपको बताया कि इसको छोड़ दें, इसको आप बाद में करना है। थोड़े से न्यूरो आप पहले कर लें ये वाले चैप्टर्स, क्योंकि न्यूरो का जब ये करेंगे ना आप लोग, न्यूक्लियाई वाला बेशक छोड़ दें, वो आप बाद में करें। लेकिन यह है कि एनाटमी के इस हेड एंड नेक को पढ़ने के लिए आपने वो वेंट्रिकल्स और मीनिंजीज वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना है, और ब्रेन का जो स्कल का बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी ज़रूर पढ़ लेना है। उसके बाद आपने हेड एंड नेक पढ़ना है, उसके बाद फिर आप न्यूरो का जो चीज़ बाकी बची वो कर ले बेशक। एम्ब्रियो आपने खुद सबसे पहले एम्ब्रियो, फिर एनाटमी, फिर न्यूरो और लास्ट पे हिस्टो करनी है, ठीक है। अच्छा जी, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।